हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अश्वी स्टडी पॉइंट पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाठ्य योजना जो बायोलॉजिकल साइंस से है, पादप उत्तक। पाठ्य योजना शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए गाइस, जब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पाठ्य योजना। आज की हमारी पाठ्य योजना संख्या है 5। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या, उसके बाद छात्राध्यापिका छात्राध्यापक जो भी हैं अपना नाम, फिर अपने विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें दिनांक लिखेंगे, कक्षा, विषय, कालांश और समयावधि। यहाँ हमने फिल नहीं किया है, आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं कि आप किस दिनांक पे टीचिंग कर रहे हैं, किस कक्षा में टीचिंग कर रहे हैं, विषय आपका विज्ञान हो जाएगा, किस कालांश में कर रहे हैं और समयावधि कितने में कर रहे हैं। कॉलम के बाद हम प्रकरण लिखते हैं। आज का हमारा प्रकरण है पादप उत्तक। प्रकरण के बाद हम सामान्य उद्देश्य पे आते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम कुछ उद्देश्यों को लिखते हैं जिनमें पहला है हमारा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में सृजनात्मकता का विकास करना, छात्रों में तथ्यों के वर्गीकरण और उनके संकलन का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना और छात्रों को दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता को बताना। फिर हमारा आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम 2-3 विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में लिखते हैं जिनमें पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र उत्तक के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, बोधात्मक में छात्र उत्तक के महत्व को समझ सकेंगे और क्रियात्मक में छात्र उत्तक के बारे में प्रयोगात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम किन सामग्रियों के उपयोग से बच्चों को पाठ्य योजना प्रस्तुत करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है कि चित्र बना चार्ट पेपर, पादप उत्तक के प्रकरण से संबंधित चित्र बना चार्ट पेपर। फिर शिक्षण विधियाँ लिखेंगे। शिक्षण विधियों में हमारा हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। आप जिन जिन विधियों का प्रयोग करेंगे उन विधियों को यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब कि छात्र उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं वही लिखते हैं यहाँ पे पूर्व ज्ञान में। हमने लिखा है कि छात्र उत्तक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद हम लिखते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न जो एक पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसमें हम सबसे पहले 2 कॉलम बनाएंगे, एक छात्र अध्यापिका कथन का कॉलम और एक छात्र छात्रा कथन का कॉलम। इसमें हम 3 से 4 प्रश्न करते हैं और अपना प्रकरण निकलवाते हैं बच्चों से, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। बच्चे बताएंगे कि पेड़ पौधे और जीव जंतु। फिर हम पूछेंगे कि जीव जंतुओं या पेड़ पौधों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है। बच्चे बताएंगे कि कोशिका। फिर हम पूछेंगे कि एक से अधिक कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। वहाँ बच्चे जवाब देंगे कि उत्तक का। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन होगा, उत्तक के बारे में आप क्या जानते हैं, वहाँ बच्चे जब मौन हो जाएंगे तो हमारा प्रकरण निकल के आएगा उत्तक। उसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में हम बोलेंगे कि बच्चों, आज हम लोग विज्ञान विषय के अंतर्गत उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या फिर पादप उत्तक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। क्योंकि हमारा ये एक पर्टिकुलर टॉपिक है पादप उत्तक, इसलिए हम यहाँ पादप उत्तक का जिक्र करेंगे। क्योंकि अगर हम उत्तक का ही सिर्फ जिक्र करेंगे तो उत्तक के अंतर्गत हमारा दोनों उत्तक आ जाएंगे, जंतु उत्तक और पादप उत्तक। उद्देश्य कथन के बाद हम प्रस्तुतिकरण करते हैं। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु का, छात्राध्यापिका कथन का, छात्र छात्रा कथन का और श्यामपट्ट कार्य का। अब हम शिक्षण बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं। बच्चे बताएंगे कि उत्तक का। और सेकेंड क्वेश्चन है उत्तक किसे कहते हैं। वहाँ बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे, तो हम शिक्षण बिंदु 1 लिखेंगे उत्तक और उसका स्पष्टीकरण देते हुए बोलेंगे सभी जीवित प्राणी व पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। अमीबा पैरामीशियम जैसे एक कोशिकीय जीव भी सभी जैविक क्रियाओं को करते हैं। प्रत्येक विशेष कोशिकाओं के विशेष समूह द्वारा विशेष कार्य संपन्न होता है।
समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जिनके द्वारा विशेष कार्य संपन्न होता है वो ऊतक कहलाता है। बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं। श्यामपट्ट कार्य में विशेष कोशिकाओं का समूह जिसके द्वारा विशेष कार्य हो उसे ऊतक कहते हैं। मतलब कि हम श्यामपट्ट कार्य में ऊतक का डिफिनीशन लिखेंगे। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे इस पैरा से, इस शिक्षण बिंदु से। सभी जीवित प्राणी और पौधे किससे बने होते हैं? बच्चे बताएंगे कि कोशिकाओं से बने होते हैं। उसके बाद हम पूछेंगे कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? वहाँ बच्चे बताएंगे कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। अब हम अपना सेकेंड शिक्षण बिंदु शुरू करने जा रहे हैं। सेकेंड शिक्षण बिंदु शुरू करने से पहले हम फिर से विकासात्मक प्रश्न करेंगे। सेकेंड शिक्षण बिंदु के विकासात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में एक से अधिक कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? वहाँ बच्चे बताएंगे कि पादप ऊतक कहलाता है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, पादप ऊतक के बारे में आप क्या जानते हैं? वहाँ बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे। तो हम दूसरा अपना शिक्षण बिंदु लिखेंगे, पादप ऊतक और पादप ऊतक के प्रकार। अब हम उसका स्पष्टीकरण देंगे कि पौधों में वृद्धि जीवन भर होती रहती है जिससे नई शाखाएं बनती हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि पौधे के कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधों के कुछ भागों में सीमित रहते हैं। ऊतकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ऊतकों को वर्गीकृत किया गया है। बच्चे हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और हम ब्लैक बोर्ड वर्क में पादप ऊतक के प्रकार लिखेंगे, जिनमें हमारा पहला है अस्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल ऊतक। अब हम पहला देखेंगे अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक में ये पादप शरीर में विकसित होकर तथा विभाजन क्षमता खोकर विशिष्ट कार्य करते हैं। इनके समूह को अस्थायी ऊतक कहते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्ती तथा अन्य भागों में अस्थायी ऊतक हम देख सकते हैं। दूसरा है हमारा जटिल ऊतक। इसके अंतर्गत एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं का समूह जटिल ऊतक कहलाता है। इन्हें हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो हमारे जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि कब तक होती रहती है? बच्चे बताएंगे कि जीवन भर होती रहती है। और दूसरा है पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आप नाम भी पूछ सकते हैं, पहला अस्थायी ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक। अब हम तीसरे शिक्षण बिंदु पे चलेंगे और तीसरे शिक्षण बिंदु पे चलने से पहले हम पुनः विकासात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, पादप ऊतक के कार्य क्या हैं? बच्चे वहीं मौन हो जाएंगे। तो हम तीसरा शिक्षण बिंदु लिखेंगे कि पादप ऊतक के कार्य। पादप ऊतक पौधे में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने के लिए विशेष प्रकार के कार्य जाइलम के द्वारा करते हैं। इसी प्रकार पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जो है फ्लोएम ऊतक करता है। बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम यहाँ जाइलम और फ्लोएम ब्लैक बोर्ड कार्य में लिखे हुए हैं। आप यहाँ जाइलम फ्लोएम का डायग्राम भी बना सकते हैं। फिर हम बोधात्मक प्रश्न करेंगे कि पौधों में जल एवं खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? बच्चे बताएंगे कि जाइलम करता है। और दूसरा फ्लोएम का कार्य क्या है? भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। अब हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न पे। पुनरावृत्ति प्रश्न में हम तीनों शिक्षण बिंदुओं से उठाकर प्रश्न करते हैं, जिनमें पहला है कि संवहन ऊतक किसे कहते हैं। दूसरा हो जाएगा पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, और तीसरा पौधों में पादप ऊतक के कार्यों को बताइए। और फिर हम गृह कार्य देते हैं। गृह कार्य में सभी छात्र घर से पादप ऊतक के बारे में लिखकर लाएंगे। तो गाइज ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान, पादप ऊतक। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट लेसन प्लान हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। थैंक यू सो मच।